नमस्कार वंदनीय। मेरा नाम संतोष कालापाड़ है और साहित्य संतोष हिंदी इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा नया सेगमेंट कहानी छोटी इम्पैक्ट बड़ा, इस सेगमेंट के इस पर्व के अगले वाली कहानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य धनानंद से हार पाकर जब जंगल में घूम रहे थे, उस समय एक झोपड़ी के सामने जाके वो रुक गए। उसमें एक वृद्धा रहती थी। उसने आके देखा तो मेरे दरवाजे पे अतिथि आ चुके हैं। उनको कहा कि बेटा आप बैठ जाओ। उसको पता ही नहीं है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त है। वो उनको कहती है कि बेटा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। खाने के लिए अंदर कुछ बनाने के लिए चली जाती है। सबसे आसान और जल्दी होने वाली चीज़ होती है खिचड़ी। बनाने के लिए बैठ जाती है। जैसे खिचड़ी तैयार हो रही है तो उसी समय उसका बेटा जंगल से आ जाता है और उसको कहता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी होगा आप मुझे जल्दी दे दीजिए। वो खिचड़ी उसके प्लेट में डाल देती है। बेटा उस खिचड़ी में हाथ डालता है और जैसे हाथ डालता है वो जल जाता है। वो चिल्लाता है और कहता है कि माँ मेरा हाथ तो जल गया। खिचड़ी बहुत गर्म थी। तो वो कहती है कि तू भी चंद्रगुप्त और चाणक्य के जैसे ही जल्दबाजी में हाथ जला बैठा है। दोनों चौंक जाते हैं और उसको पूछते हैं कि माँ जी चाणक्य और चंद्रगुप्त से क्या गलती हो गई। तो माँ जी कहती है कि बेटा चंद्रगुप्त बहुत बड़ा योद्धा है और बहुत ही होशियार है आचार्य चाणक्य, लेकिन उनको एक चीज़ उनके ध्यान में कैसे नहीं आई मुझे पता नहीं है कि उन्होंने आजू बाजू के राजाओं से सहयोग लेके उनका सहयोग पाके फिर पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधा पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और अब हार होने की वजह से जंगल जंगल भटक रहे हैं। आज मेरे बेटे ने वैसा ही किया। उसने आजू बाजू से खाना शुरू करना चाहिए था, सीधा हाथ खिचड़ी में नहीं डालना चाहिए था। ये चीज़ दोनों में एक जैसी हो गई कि मेरे बेटे ने बीच में हाथ डाल दिया और आज चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधा पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। जो समझना था समझ चुके थे चंद्रगुप्त और चाणक्य। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने आजू बाजू के राज्यों से मदद ले ली और फिर पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करके धनानंद का पराभव किया, धनानंद को हराया और वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों कहानी छोटी थी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। हमारा भी वैसे ही होता है। हमें बहुत जल्दी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए हमें जल्दी चाहिए। हमें यश चाहिए जल्दी चाहिए, हमें पैसा चाहिए जल्दी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सबूरी से, थोड़ा ध्यान से अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए और हम निश्चित ही यश प्राप्त कर लेंगे। तो कहानी आपको कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम हर सोमवार को और गुरुवार को सुबह मिलने वाले हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।